वेलकम बैक टू माई चैनल। आई नो मैं आज थोड़ी सी अगलीज दिख रही हूँ, इसलिए मैं चश्मा लगा के आ गई हूँ सो दैट तुमको ये मेरा जो मेडिसिन का साइड इफेक्ट है वो दिखे ना। मैं मेरी कॉफ़ी पी लूँ थोड़ी सी, एकदम मीठी सी कॉफ़ी थी, बड़ा अच्छी थी गाइज। मेरा कितना कितना ट्रॉमा हो चुका है मुझे, मैं दिखाती हूँ। तो मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ और ये मेरे मेडिसिन के साइड इफेक्ट है। ये इधर और इधर इधर भी है, बट क्या करूँ, थोड़ा कैमरा में नहीं दिख रहा है। तो आज थोड़े बाल बाल थोड़े मेरे ऊपर नीचे इधर ही कहीं होंगे सो दैट तुमको मेरी थोड़ी सी ये सब दिखे ना। मैं काफ़ी परेशान हूँ, ऊपर से कोई आ जाएगा उसका डर अलग, बट ठीक है। स्टे आउट देयर, जय श्री कृष्णा करते हैं, नमस्ते करते हैं, तुमको विश करते हैं कि तुम्हारा कॉलेज लग गया हो, क्योंकि मेरा नहीं लग रहा है। इवन आई हैव फकिंग ऑफर लेटर इन माई हैंड प्राइवेट कॉलेजेस का, बट मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब पैसे नहीं है राइट एट द मोमेंट, आ जाएंगे फ्यूचर में। तो आई एम वेटिंग फॉर माई लोन टू गेट अप्रूव्ड। आई एम गैदरिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड इट्स द मोस्ट हेक्टिक प्रोसेस इन द वर्ल्ड। आई एम किडिंग यू नॉट। डॉक्यूमेंट्स रेडी करना मैं मजाक नहीं कर रही, मैं हार चुकी हूँ जीवन से एट दिस मोमेंट। मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं गैदर कर पा रही हूँ, मैं कुछ ना कुछ कमी निकल जा रही है मेरे साथ। सो वेट सो आई हैव टू फकिंग फाइल्स। आपको इसमें शायद कुछ दिख गया होगा, आई होप आपने इग्नोर किया होगा वो चीज़। टू फकिंग फाइल्स, और इसमें तुम देख रहे हो इतनी मोटे, देख रहे हो इतने सारे चीज़ें, और इसमें भी इतने सारे। चलो ठीक है, ये तो नहीं है, 2 मिनट रुको, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही प्रिंट करा लिया था, पैसे थे मेरे मुझ पे। बैंक स्टेटमेंट, ये फलाना ढिमकाना, ये वो एंड उसमें से भी 2 डॉक्यूमेंट अभी तक बने भी नहीं है। इंडिया जैसी कंट्री में है ना, विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स इज़ वेरी मुश्किल यार, इट्स वेरी मुश्किल। मतलब मैं सोच रही हूँ कल को मुझे कहीं घूमने वूमने जाना होगा, या फिर मुझे पासपोर्ट बनाना होगा, या कुछ भी बनाना होगा, तब मेरी क्या वाट लगेगी। आज मेरे पास, आज मैं अंशु हूँ करके और मैं इंडियन हूँ करके मेरे पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं, वो है पैन कार्ड और वो है आधार कार्ड। अगर इस बेसिस पे बाकी काम नहीं हो पा रहे हैं तो फिर मुझे टेंशन हो जाएगा, क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं मेरे पास, वो भी मेरे घूम जाते हैं कभी कभार। और ये मेरे साथ हो चुका है अभी रिसेंटली, मैंने मेरे पापा का पैन कार्ड घुमा दिया था, बट ठीक है, मतलब प्रिंट व्रिंट करने का पूरा जिम्मेदारी मुझ पे। तो येलो वन हैज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ एवरीथिंग, ब्लू वन हैव लाइक द जेरोक्स कॉपी ऑफ एवरीथिंग। तो मैंने ये खुद से रेडी किया है, तो इसके लिए मैं खुद को टैप टैप देना चाहूँगी, क्योंकि सारे बच्चे गिव अप कर देते होंगे शायद। बट यूनिवर्सिटी जो मैं लेने वाली हूँ शायद थोड़ा बहुत उसके उस तो मैं तुमको पहले ही दे चुकी हूँ, कौन से कॉलेज को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है। अब मैं उन्हीं में से किसी में एडमिशन लेने वाली हूँ, अब देखते हैं वो कौन सा होगा। गाइस मैं चश्मा निकाल के आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है तुम मुझे एक इस चीज़ के लिए हेट नहीं करोगे, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। पता नहीं क्यों सोचती हूँ, कई बार जीवन में मैं ज़्यादा ही सोचने लग जाती हूँ, उसकी वजह से मेरा काम थोड़ा बिगड़ जाता है। मैं अभी रेडी कर रही हूँ मेरी चीज़ें, मेरे डॉक्यूमेंट्स, और ये मेरी आदत है, जब मैं टेंशन में बात करती हूँ तो मैं बाल पकड़ लेती हूँ। तो आई होप आपको आदत हो गई होगी इस चीज़ की, अगर नहीं हुई है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट बता दूँ तो कुछ चल नहीं रहा है ऐसा जीवन में। मैंने सोचा था कि मैं बहुत फलाने काम कंप्लीट कर लूँगी, जैसे ही मुझे छुट्टी, जो मेरे फाइनल एग्जाम से मैं ख़त्म हो जाऊँगी, तब मैं एकदम जम के कॉलेज के लिए प्रिपेयर करूँगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं तुमको बता दूँ। मेरा जीवन एक एक डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में जाता है, 24 घंटे कैसे निकल जाते हैं मुझे पता नहीं चलता। तो जब जब मैं डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करी थी तब एकदम सनी डे हुआ करता था, और जब कल को मेरा पूरा काम खत्म होने आया तो मुंबई में गरजने लग गए, बरसने लग गए भगवान। जब मेरा काम था, जब मैं रोज धूप में बाहर निकलती थी, तब तब भगवान ने बारिश कभी की नहीं, और जब आज मेरा काम खत्म हो चुका है कल से, तो भगवान बरसने लग गए। सो दिस इज सो अनफेयर गॉड जी, बट इट्स फाइन अगेन। ओके, तो अपडेट तो बस इतनी ही है कि बस मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो चुके हैं अभी। अब मुझे क्या करना है आगे मुझे कुछ पता नहीं, अब मेरे पिताश्री जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। मैं उन्हीं के आदेश का वेट कर रही हूँ कि वो नेक्स्ट आदेश क्या देंगी, उस हिसाब से मैं चलूँ। तो उनके तरफ से 2-3 डॉक्यूमेंट्स की कमी हो चुकी है, अपने तरफ से मैंने सब कुछ कर दिया जितना हो सकता था, जितना हो सकता है एक इंसान को कॉलेज जाने के लिए। बाकी आज के बाद इंटीग्रेटेड कॉलेज नहीं लूंगी, इतना मुझे पता चल गया है, क्योंकि इंटीग्रेटेड कॉलेज वाले हर डॉक्यूमेंट्स के पैसे मांगते हैं। जो मुझे दिक्कत आ रही है आज, वो मैं तुमको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और शायद मैं एक्सप्लेन कर भी दूँ ना तो मैं फंस जाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मेरी भी गलती होती है। बाय टेकिंग एडमिशन इन सच कॉलेजेस, तुम भी उसका पार्टी हो, उस करप्शन का, या कुछ भी कह लो। तो मेरी तरफ से गलती हो चुकी है। आई होप आप लोग कोई भी इंटीग्रेटेड कॉलेज नहीं लोगे। इट इज़ द वर्स्ट डिसीजन ऑफ एवर ऑफ योर लाइफ। अगर तुम एवरेज किड हो और तुम्हारा बाद में जेई नहीं निकलता है, तो बहुत गंदा डिसीजन हो जाता है। तुम जाके खुद मेरे लिंक्डइन विंक्डइन पे देख लेना कि मैं किस कॉलेज में थी, और उस कॉलेज में कभी भी गलती से एडमिशन मत लेना इंटीग्रेटेड के नाम पे, ठीक है। इतना ही बोलूंगी, ज़्यादा बुराई नहीं करूंगी। पढ़ के निकली हूँ कहीं से, तो मतलब पढ़ाई तो मैंने की नहीं वहाँ पर, क्योंकि जाना ही नहीं हुआ कभी। बट ठीक है, बुराई नहीं करते किसी चीज़ की, गलती तो मेरी थी ना, मैं गई थी ना इंटीग्रेटेड लेने, मैं गई थी ना। वैसे भी बोर्ड्स वाले तो अलाउड नहीं करते इंटीग्रेटेड कॉलेजेस, स्कूल्स, जो भी डमी स्कूल कुछ भी होता है, मैं गई थी ना। मैं
मैं भी तो पार्ट हूँ ना उस चीज़ का। मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो शायद मैं कुछ भी बोल दूँ। ये स्ट्रेट अप रैंट वीडियो होने वाला है, इससे तुम्हारे जीवन में कुछ ऐड नहीं करूँगी, बट मेरी बहन ने बोला ट्रस्ट द प्रोसेस, इसके बाद तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। बस इतना ही गाइस, इतना ही। मेरे पास कुछ बोलने के लिए है क्यों नहीं? आई एम सर्टिफाइड यापर। नेक्स्ट मेरे जीवन की कथा कहानी यही होगी कि अगर मुझे कॉलेज मिल गई तो मैं तुमको उसके बारे में अपडेट दूंगी, अगर मुझे नहीं मिली तो मैं कुछ मतलब कॉलेज तो मिल ही जाएगी ऑब्वियसली, मैं ड्रॉप ले चुकी हूँ, अब सब कुछ खत्म हो चुका है मेरे जीवन में, तो कोई तो कॉलेज मिल जाएगी, तो उसकी प्रिपरेशन के बारे में, मतलब जो भी थोड़े कपड़े वपड़े के बारे में या फिर पैकिंग वैकिंग के बारे में बात करूंगी नेक्स्ट। अभी मुझे कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूँ, तो मैं जाती हूँ, सोती हूँ, तुम भी सो जाओ। भले मैंने कॉफी खत्म कर दी है, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे तो मेरे मन के अंदर का, मैं सो रही हूँ लिटरली, मैं जीवन में सो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है व्हाट आई एम डूइंग, बट मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इतने दिन हाथ से कहाँ से निकल गए, क्योंकि 1 महीना होने आ गया और मैंने कुछ ऐसा उखाड़ा नहीं है अभी तक। एग्जाम खत्म होके 1 महीना हो गया है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने क्या किया ये 1 महीना। I was just collecting documents from past 22 days. Like for real, Anshu, it's 23rd or 24th June already. And I don't know मैंने क्या किया exactly इन दिनों में. I had so many plans in May. Back in May, I knew कि मुझे क्या करना है starting से. But now I don't have any plan. Why so? I wanted to do coding and all stuff. But I don't even sit in front of my PC for like 10 to 20 minutes a day. थोड़ी सी scary thing है, but हाँ, हम बहुत कुछ सोचते हैं कि हम एक बार चीज़ों का वेट करते हैं कि एक बार ये निकल जाए तब करेंगे, एक बार वो निकल जाए तब करेंगे। और एग्जाम भी मैं किस चीज़ का वेट करती थी? मैं सीयूईटी का वेट करी थी। सीयूईटी तुझे पता है जो उससे कुछ मिलने नहीं वाला है। ठीक है, मैंने खुद को माफ किया, 2 मिनट शांति फॉर माई सेल्फ। बट ठीक है यार, इतना नहीं सोचते, एक ही जीवन मिला है, अगर इतना सोचने लग जाऊंगे तो कैसे चलेगा? ये बोल बोल के तो मैंने मेरा आधा जीवन बर्बाद किया, बट ठीक है। मैं काफ़ी डिमोटिवेशन वाली बात कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, कि टाइम ही ऐसा चल रहा है, कुछ मोटिवेशन की बात करने के लिए मेरा मुंह है ही नहीं, बना ही नहीं, ऐसा लग रहा है। पता नहीं भाई, इंस्टाग्राम नहीं चलाई शायद, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो गया है। अभी 1-2 घंटा रील स्क्रॉल कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। सोच रही हूँ खुद को डेयर दे दूँ और आज रात के 2 बज रहे, दरवाज़ा खोलो और जाके बारिश में भीग के आ जाओ। बट ये डेयर करने के लिए मेरे अंदर डेयर है ही नहीं। आई एम सो सॉरी अगर मैं बुलशिट बात कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मुझे माफ़ कर देना, बट मैं डाल रही हूँ। मैं बैठी थी, मैं सोच रही थी कि अभी जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया वो इतनी अच्छी भी नहीं है करके, तो फिर मुझे याद आया कि जो क्रिएटर्स अपने स्टार्टिंग के फेज़ में होते हैं उनके पास कौन सी बहुत सारी इंटेलेक्ट बातें होती है करने के लिए। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था कि इट वाज रैंडम ऐप वीडियो, फिर मुझे याद आया कि मैं यही तो करती हूँ। आई एम नॉट स्पेशल, आई एम एवरेज, बट इट इज़ नॉट द ट्रुथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स जस्ट आई हैव दैट फेस कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ एक्स्ट्रा अलग नहीं बता पा रही, क्योंकि मैं खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, ये हो सकता है। बट ठीक है, मैं इसे जाने दूँगी, मैं स्टिल पोस्ट करूँगी, क्योंकि मैं कहाँ से लाऊँ इतनी इंटेलेक्ट बातें, क्योंकि मेरे पास शायद इतनी इन्फो है ही नहीं, मैंने उतनी मेहनत ही नहीं की इन्फो पे। तो वो सोच के मैं ये वीडियो डाल दूँगी और नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ी और स्किल्स पे वर्क करूँ। येस, दैट्स द प्लान। आई डोंट लाइक टू टॉक स्लोली, बट जब तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक स्लोली ही इंसान बात करता है। तो ठीक है, बारिश हो रही है, या दैट्स इट।